हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीजे सर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है रेलवेज के टॉप पीवाईक्यू क्वेश्चंस, इसकी आज हमारी सेकंड क्लास होगी। इस क्लास में हम अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये क्लास इससे पहले की हमारे एक क्लास हो चुकी है जिसमें लगभग हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे और सभी क्वेश्चंस का एक एक करके एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे की तैयारी में चार चांद लगा देंगे। दोस्तों, आपको 2025 में अगर एक जॉब चाहिए तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको रेलवे के अंदर 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस आपकी तैयारी में सहायता करेंगे। आइए तो हम आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी कि हमें क्या करना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में इन सभी क्वेश्चंस को जमाना है। दोस्तों हमें क्या करना है, कल मैंने आपको बताया था किस क्वेश्चंस को किस तरीके से अल्फाबेट ऑर्डर में जमाया जाता है। तो आइए और इस क्वेश्चन को हम क्या करें, सोल्व करते हैं। यहां पे शब्द दिए हुए हैं एंटीपैथी, ओपोलॉजी, ब्रांच, एंटीजन और एंटीक्यू। इन 5 शब्दों को हमें क्या करना है दोस्तों, इन सभी शब्दों को हमें अल्फाबेट के अंदर जमाना है। जो कि अब हमारा अल्फाबेट ऑर्डर क्या होगा, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें A to Z इन सभी शब्दों को क्या करना है, जमाना है। चेक करते हैं, ये हमारा अल्फाबेट ऑर्डर। दोस्तों अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है, A to Z के अंदर हमें जमाना है। यहां पे शब्द दिए हुए हैं एंटीपैथी, इसके बाद में दिया हुआ है ओपोलॉजी, इसके बाद में दिया हुआ है ब्रांच, इसके बाद में दिया हुआ है एंटीजन, और सबसे लास्ट में दिया हुआ है एंटी क्यू। ये सभी हमारे पास क्या है, शब्द है और इन शब्दों को हमें क्या करना है, अल्फाबेट ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे उन शब्दों का चयन करेंगे। सबसे पहले तो जिन शब्दों में कॉमन आ रहा है, जिन जिन शब्दों में कॉमन आ रहा है उनको अलग करेंगे। उसके बाद में अगले लेटर पे जाएंगे और उनके अंदर जो भी कॉमन आएगा उसको चेक करेंगे। तो यहां पे देखते हैं हम सभी के अंदर यहां पर भी एंटीपैथी में एक कॉमन आ रहा है, ओपोलॉजी में एक कॉमन आ रहा है, यहां ब्रांच में भी है, एंटीजन में एक कॉमन आ रहा है और एंटीक्यू में भी ए है। यानी कि ब्रांच क्या हो जाएगा, हमारा सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब अगर हम अल्फाबेट ए लेटर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ए लेटर के अकॉर्डिंग कौन कौन से शब्द कॉमन, कौन कौन से लेटर क्या हैं, कॉमन है। तो लेटर कॉमन है उनको चेक करते हैं। यहाँ एंटीपैथी है, यहाँ एंटीजन है, यहाँ एंटीक्यू है। यानी कि इन तीनों सभी में, इन तीनों वर्ड्स में 4-4 लेटर कॉमन है। ये लीजिए 4-4 लेटर कॉमन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5वें लेटर पे जाना है। यहां देखिए आप सेकेंड लेटर पे एन आ रहा है, सभी में तीनों में ही लेटर का एन आ रहा है, एंटीजन में, एंटीक्यू में, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ओपोलॉजी में पी आ रहा है। दोस्तों सेकंड नंबर पे यहाँ पे 4 लेटर्स कॉमन है तो 5वां लेटर चेक करते हैं। 5वें लेटर पे यहाँ पे पी आ रहा है, 5वें लेटर पे यहाँ पे जी आ रहा है और 5वें लेटर पे यहाँ पे क्यू आ रहा है। हमें चेक करना है। अब देखते हैं तो हमारा अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग
एंटीजन सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद में कौन सा वर्ड आएगा? अब यहां पे 5वें लेटर पे जी है, तो 5वें लेटर पे आगे चेक करते हैं। जी के बाद में कौन सा लेटर आएगा? यहां पे पी है 5वें लेटर पे, और एंटी क्यू में 5वें लेटर पे क्या है? क्यू है, यानी कि एंटीपैथी पहले आ जाएगा। इसके बाद में हमारा आ जाएगा एंटी क्यू, ये हमारा एंटी क्यू। अब इसके बाद में देखते हैं, अब ये हमारे पास एंटी वाले तो तीनों वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब चौथे नंबर पे ओपोलॉजी आएगा। ये लीजिए हमारा ओपोलॉजी। और ओपोलॉजी के बाद में हमारे पास वर्ड बचा ब्रांच। अब सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ब्रांच हमारा आ जाएगा। अब यहां पे देखिए, ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमें चेक करना है। ये जो सीक्वेंस है यहां पे एंटीजन 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 बी सी डी, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे चेक करते हैं, यहां पे एंटीपैथी दिया हुआ है, यहां पे एंटीजन दिया हुआ है। बी ऑप्शन में चेक करते हैं, अगला एंटी क्यू दिया हुआ है, और फोर्थ नंबर पे ओपोलॉजी दिया हुआ है, और लास्ट में ब्रांच दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। दोस्तों एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज बस 17 जनवरी 2021 को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, और इस सीरीज का 12वें नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? शब्दों के उस क्रम का सही क्रम का चयन करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। हमें क्या करना है? अंग्रेजी शब्दकोश में जो सही क्रम आता है उसका चयन करना है। यहां पर सेम वैसे ही क्या कर रखे हैं? वर्ड्स दे रखे हैं, और इन वर्ड्सों को क्या कर रखा है दोस्तों? इनको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दे रखा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको इनका क्रम दे दिया जाएगा और नंबरिंग कर दी जाएगी। नंबरिंग करने के बाद में आपको ऑप्शन में उनकी सही नंबरिंग देके और आपसे उसका आंसर पूछ लेगा। यहाँ पे क्या कर रखा है? डायरेक्ट शब्दों को दे रखा है और ऑप्शन में दे रखा है। तो आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन की। इसको हमें सोल्व करना है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रेज है, प्रैक्टिकल है, प्रेइंग है, प्रेयर है, प्रैक्टिस है। अब हम क्या करते हैं? ऑप्शन ए में जो दे रखे हैं उन्हीं को लिख लेते हैं। ये हमारा प्रेज वर्ड है। प्रेज के बाद में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के बाद में प्रेइंग है। ये हमारा प्रेइंग आ गया। इसके बाद में प्रेयर दे रखा है। इसके बाद में प्रैक्टिस दे रखा है दोस्तों। ये हमारे पास क्या कर रखे हैं? पांचों शब्द हमने लिख लिए। अब इन शब्दों को हमें क्या करना है? अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमाना है। तो हमें क्या करना है? यहां पे देखते हैं, हमारे पास सभी शब्दों में पी कॉमन आ रहा है। पी के बाद में यहां चेक करते हैं, प्रेज में आर आ रहा है, प्रैक्टिकल में आर आ रहा है, प्रेइंग में भी आर आ रहा है, प्रेयर में भी आर आ रहा है, प्रैक्टिस में भी आर आ रहा है, और थर्ड लेटर भी इनमें कॉमन आ रहा है। यानी कि हमारे पास सभी में 3-3 कॉमन आ रहे हैं दोस्तों। 3-3 लेटर्स कॉमन आ रहे हैं। ये हमारे 3-3 लेटर्स हो चुके हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है? फोर्थ लेटर पे चेक करना है। फोर्थ लेटर पे प्रैक्टिस में सी आ रहा है दोस्तों,
और फोर्थ लेटर में प्रेयर में वाई आ रहा है दोस्तों। और प्रैंक के अंदर फोर्थ लेटर पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है। प्रैक्टिकल में सी आ रहा है, प्रैक्टिकल में फोर्थ लेटर पे सी आ रहा है और प्रेज में आई आ रहा है। यानी कि हमें क्या करना है, इन सभी में फोर्थ लेटर तक हमने चेक कर लिया, लेकिन फोर्थ लेटर पे हमारे पास एक तो प्रैक्टिकल और एक प्रैक्टिस, इनमें क्या आ रहे हैं, चार चार लेटर कॉमन आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इनका पांचवा लेटर भी चेक करना पड़ेगा। ये लीजिए हमारा पांचवा लेटर, पांचवा लेटर हमने चेक किया तो टी भी कॉमन आ रहा है दोनों में दोस्तों। अब हम 6 नंबर का लेटर चेक करते हैं तो यहाँ पे 6 नंबर लेटर पे भी आई आ रहा है, प्रैक्टिस में और प्रैक्टिकल में भी 6 नंबर पे आई आ रहा है। अब हमें क्या करना है, 7 नंबर का लेटर चेक करना है। 7 नंबर लेटर पे प्रैक्टिकल में सी आ रहा है और प्रैक्टिस में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। आप देख लीजिए आपके सामने कि यहां पे 6 लेटर्स कॉमन आ रहे हैं। इतने डिफिकल्ट वर्ड्स दे रखे हैं दोस्तों, हमें क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को सोच समझ करके आंसर देना होगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन क्या कर रहेंगे, स्लिम मिस्टेक के चक्कर में आपके क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्ड है, इसको हम सबसे पहले लिख देंगे। प्रैक्टिकल वर्ड के बाद में क्या आएगा, यहां पे प्रैक्टिस आएगा। ये लीजिए हमारा, ये हमारा प्रैक्टिस वर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक पता लगाना है कि इन 2 वर्ड्स के बाद में 3rd नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। तो चेक करते हैं, यहां पे हमने बाकी में 3 कॉमन आ रहे हैं। अब यहाँ पे प्रेज में 4th लेटर पे आई आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है और प्रेयर में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। यानी कि अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग 4th लेटर पे आई आएगा। ये प्रेज हो गया, प्रेज के बाद में प्रेंग हो चुका है, ये हमारा प्रेंग भी लिख दिया। और इसके बाद में प्रेयर। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन के जो वर्ड्स की सीरीज बन के आए वो क्या है, पहले नंबर पे प्रैक्टिकल है, दूसरे नंबर पे प्रैक्टिस है, तीसरे नंबर पे प्रेज है, 4th नंबर पे प्रेंग है और लास्ट में क्या आ रहा है, प्रेयर आ रहा है। ये जो क्रम है, अब कौन से ऑप्शन में आ रहा है चेक करते हैं। ये जो क्रम है हमारा, ये हमारा जो क्रम है, प्रैक्टिकल, प्रेज, प्रैक्टिस, प्रेज, प्रैंक और प्रेयर, ये के ये शब्द हमारे ऑप्शन सी में आ चुके हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है दोस्तों ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 18 जनवरी 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चर्चा करते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की। दोस्तों 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, पता लगाते हैं। यहां दे रखा है बाएं से दाएं क्रम में, बाएं से दाएं क्रम में लिखी गई अंग्रेजी वर्णमाला। ये अंग्रेजी वर्णमाला हमारे सामने लिखी हुई है। इनका कहना है कि जो अल्फाबेट है उसको बाएं से दाएं क्रम में लिखा हुआ है। बाएं से दाएं क्रम का मतलब होता है ये हमारी जो अल्फाबेट है, बाएं से दाएं क्रम का मतलब होता है हमारे अल्फाबेट A to Z लिखी हुई है। ये A to Z हमारी अल्फाबेट लिखी हुई है। इसी क्रम में यदि पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो इस क्रम को इसी प्रकार आगे जारी रखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे अल्फाबेट को बाएं से दाएं क्रम में जमाना है। बाएं से दाएं क्रम में जमाते हुए हमें क्या करना है, जो पहला लेटर है उसको तीसरे की जगह रखना है और तीसरे लेटर को पहले लेटर की जगह रखना है और दूसरा लेटर बी है उसको हमें 4th लेटर डी के स्थान पर रखना है और डी को बी के स्थान पर रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी क्रम में हमारे अल्फाबेट को लिख लेते हैं।
सी डी ए बी, यानी कि तीसरा चौथा आ गया पहले दूसरे के स्थान पे और पहला दूसरा आ गया तीसरे चौथे के स्थान पे। आर एस पी क्यू, दोस्तों ये हमारे अल्फाबेट मैंने आपके सामने लिख दी है, इसको इसी क्रम में जमा दें। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि यदि पहले और तीसरे, पहला जो लेटर था इसको तो हमने तीसरे की जगह लिख दिया है और तीसरे लेटर को हमने क्या किया, पहले की जगह लिख दिया, यानी और दूसरे लेटर को चौथे लेटर की जगह लिख दिया है और दूसरे चौथे लेटर को दूसरे की जगह लिख दिया है। यानी कि हमारे पास सी डी और ए बी का क्या हो चुका है, स्थान परिवर्तन हो चुका है दोस्तों। इसी प्रकार जी एफ और जी एच और ई एफ का स्थान परिवर्तन हो चुका है। इसी प्रकार आई जे और के एल का स्थान परिवर्तन हो चुका है और आगे हमने एक एक करके सभी लेटर्स का क्या कर लिया, स्थान परिवर्तन कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बाएं से 13वां अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर चेक करते हैं तो जो हमारा बायां हाथ होता है, बायां हाथ कौन सा है हमारा ये, इस प्रकार से जो हमारा बायां हाथ होगा वही हमारा अल्फाबेट का बायां हाथ बाएं ओर होगा, जो हमारा राइट हैंड होगा वही अल्फाबेट का दायां होगा। अब देखते हैं बायां क्या है हमारा, ये बाएं ओर से हमें काउंटिंग करनी है। बाएं ओर से काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास कौन सा लेटर आएगा, 4 हो गए, 4 ये हो गए 8 और 4 हो गए हमारे पास ये 12, 4 लेटर ये हो गए हमारे, 4 लेटर ये हो गए और 4 ये हो गए। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर निकल गया है दोस्तों वो हमारा 13वां लेटर, यानी कि 13वां अक्षर कौन सा निकल के आ रहा है दोस्तों, यहां पे ओ आ रहा है, वो हमारा क्या हो गया, आंसर आ चुका है दोस्तों। ओ ऑप्शन सी में दे रखा है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है 2021 में। आगे का क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है दोस्तों, चेक करते हैं। अंडरस्टैंडिंग के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार लिखा जाए तो कौन सा अक्षर मध्य में आएगा। यानी कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग शब्द दे रखा है और इस शब्द को क्या करना है हमें, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अंदर प्रत्येक लेटर है उनको क्या करना है, अल्फाबेट ऑर्डर में जमाना है। इन सभी को अल्फाबेट ऑर्डर में जमाने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि मध्य का जो लेटर है वो क्या आएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग शब्द है, ये अंडरस्टैंडिंग शब्द है। अब इसे क्या करना है, हमें अल्फाबेट ऑर्डर में जमाना है। तो लीजिए हम इसको सबसे पहले अल्फाबेट ऑर्डर में जमा लेते हैं। ये हमारा अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ए आता है दोस्तों। तो हमने क्या कर दिया, ए लिख दिया। यहां से हमारा ए कंप्लीट हो चुका है। ए के बाद में बी आता है, सी आता है।
अंडरस्टैंडिंग में सीधा डी कर रखा है, डी यहाँ पे एक बार है और डी भी यहाँ पे एक दे रखा है, यानी कि डी कितनी बार है दोस्तों, 2 बार आ चुका है। तो मैं इसे कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। अब यहाँ पे देखें डी के बाद में अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ई आता है, ई आता है तो ई यहाँ पे एक तो इस जगह दे रखा है और कहीं दे रखा है क्या, नहीं, तो हमें क्या करना है, ई को लिख दिया हमने। ई के बाद में हमारे पास दोस्तों एफ आता है, जी आता है, यानी कि हमारे पास इसमें एफ लेटर नहीं दे रखा लेकिन जी दे रखा है। जी कितनी बार है दोस्तों, यहां पर एक ही बार है, तो हमने क्या किया, ये जी लिख लिया। जी के बाद में हमारे पास एच आता है और आई आता है, यहां पे आई भी दे रखा है, ये लीजिए हमने आई लिख लिया। आई के बाद में जे आता है, के आता है, एल आता है, एम आता है, एन आता है। दोस्तों यहां पे एन दे रखा है, ये यहां पे एन दे रखा है, यानी कि एन कितनी बार है, 2 बार है, तो हमें एन को 2 बार लिखना है। एन के बाद में ओ आता है, पी आता है, क्यू आता है और आर आता है। यहां पे ओ पी क्यू नहीं दे रखा, हमारे पास आर यहां पे दे रखा है। आर के बाद में ये लीजिए आर लिख दिया हमने। आर के बाद में दोस्तों अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग एस आता है, टी आता है, ये लीजिए हमने एस भी लिख दिया और टी भी लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, यू बचा। यू हमारा सबसे लास्ट में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इनके लेटर्स को काउंट करना है। दोस्तों अंडरस्टैंडिंग शब्द के लेटर्स को काउंट करते हैं। यहां पर जो हमारे पास टोटल लेटर है वो 13 निकल के आ रहे हैं। 3 3 6 दोस्तों एक बार चेक कर लेता हूं। एक लेटर में कहाँ मिस्टेक हो रही है, डबल। दोस्तों ये हमारे पास सभी लेटर्स को हमने क्या किया, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमा लिया। अब यहां पे काउंट करना है कि हमारे पास कितने लेटर्स हैं, वो चेक करने हैं। यहां पे देखते हैं हम 3 लेटर तो ये रहे, 3 3 6 और इधर देखते हैं यहां पे 3 और 3 6 और जो बीच का मध्य लेटर निकल के आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, एन आ रहा है। दोस्तों इसलिए मिस्टेक हो गई थी, एक एन हम लिखना भूल गए थे। हमारा मध्य का जो अक्षर है वो क्या आ रहा है दोस्तों, ये देखिए हमारा एन आंसर आ चुका है, एन आंसर आ रहा है। तो हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन बी में एन आंसर दे रखा है, ऑप्शन ए में जी दे रखा है, ऑप्शन सी में आर दे रखा है और ऑप्शन डी में एस दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है हमारा बी ऑप्शन। अब चर्चा करते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की। ये हमारा 15वां क्वेश्चन है। यदि एसेलेरेशन शब्द, ये हमारे पास शब्द दे रखा है, एसेलेरेशन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा अक्षर उसी क्रम में बीच का आएगा। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा दोस्तों, मध्य का अक्षर। अब हमें यहाँ क्या पूछ लिया, बीच का अक्षर पूछ रहा है दोस्तों। तो हमें भी सेम वैसे के वैसे ही इसी क्वेश्चन को करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा एसेलेरेशन सब लिख लेते हैं।
ये हमारे पास एक्सेलरेशन वर्ड को लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे अल्फाबेट ऑर्डर में जमाना है। तो अल्फाबेट ऑर्डर में जमाएंगे दोस्तों, तो हमें क्या करना है, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पास कौन सा लेटर आएगा, ए आएगा। ए के बाद में हमारे पास सी आएगा। यहाँ सी चेक करते हैं, सी कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे सी 2 बार आ चुका है दोस्तों। तो ये लीजिए हम सी को 2 बार लिखते हैं। सी के बाद में डी आता है, यहाँ पे डी नहीं दे रखा, ई दे रखा है दोस्तों। ई कितनी बार दे रखा है, 2 बार दे रखा है। ये लीजिए मैंने आपके सामने ई को 2 बार लिख दिया है। आप बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ए को भी 2 बार दे रखा है, तो हमने ए को भी 2 बार लिख लिया। अब ई के बाद में क्या है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, आई आता है। यहाँ आई कितनी बार दे रखा है दोस्तों, आई केवल 1 बार है। ये लीजिए हमारा आई आ चुका है। आई के बाद में एल आएगा, ये लीजिए एल। एल को देखते हैं, एल कितनी बार है, इसमें 1 ही बार दे रखा है। ये लीजिए हमारा लेटर एल लिख दिया है। एल के बाद में ओ आएगा। एल के बाद में एन आता है, यहाँ पे एम नहीं दे रखा दोस्तों। ये लीजिए हमारा एन लेटर आ चुका है। एन लेटर के बाद में ओ लेटर दे रखा है, ठीक है। ये ओ और एन हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आर लेटर को लिखेंगे और आर लेटर के बाद में क्या करेंगे, एस लेटर को लिखेंगे। ये लीजिए हमारा आर भी लिख दिया है और एस भी लिख दिया है। और हमें क्या करना है, इनके मध्य का और बीच का क्या निकालना है, लेटर निकालना है। देखते हैं, यहां पे हम चेक करते हैं, 3 3 6। यहां पे भी टोटल लेटर कितने हैं, टोटल लेटर 13 दे रखे हैं। ये लीजिए टोटल लेटर कितने हैं, 13 लेटर हैं दोस्तों। 13 लेटर हैं, तो हमें क्या करना है, 6 इधर छोड़ने हैं लेफ्ट साइड में और 6 लेटर ही क्या करने हैं राइट साइड में। तो गिन लेते हैं हम। यहाँ पे 3 लेटर दे हो चुके हैं, 2 4 6 और 6 लेटर इसके हो चुके हैं। यहाँ पे आई दे रखा है, आई लेटर दे रखा है दोस्तों 7 नंबर पे। ये लीजिए 7 नंबर पे आई दे रखा है। क्या है यहाँ पे, दोस्तों हम इसमें टी लिखना भूल चुके हैं। ये लीजिए हमारा टी लेटर। यहां पे भी 3 लेटर छूट चुके हैं, यहां पे भी 3 लेटर छूट चुके हैं। यानी कि जो हमारा मध्य का अक्षर है वो आई आ रहा है। ऑप्शन ए में ई दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन बी में आई दे रखा है, ऑप्शन सी में एल दे रखा है और ऑप्शन डी में एन दे रखा है। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हमारे पास आई निकल के आता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी स्टेज पर 30 जनवरी 2021 को आपके एग्जाम में आया था। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होकर के जेड पे खत्म होती है दोस्तों। और यहाँ पे पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के, ठीक है। ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है हमारी, ए टू जेड होती है। ए कितने नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे, और जेड 26 नंबर पे। इसे हम क्या बोलते हैं, ये बाएं ओर से स्टार्ट होती है हमारी, क्योंकि सबसे पहले ए आता है और हम लेफ्ट हैंड से ही स्टार्ट करते हैं, तो पहले नंबर पे ए आ जाता है और लास्ट में 26 नंबर पे क्या आ जाता है, हमारा जेड लेटर आ जाता है। हमें चेक करना है अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। यानी कि हम इसको लेफ्ट साइड से गिनते हैं, लेफ्ट साइड से गिनते हैं तो यहाँ पे 12वां लेटर और लेफ्ट 12वें अक्षर के दाएं ओर, यानी कि हमारे पास दाएं ओर दे रखा है 8वां। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। जोड़ते हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड से निकल के आता है
20वां लेटर। 20 नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, टी आएगा। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये मैं बता देता हूं। हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 2 बार तो दायां दिया होगा, 2 बार ही बायां दिया होगा। अगर इस प्रकार से दिया हुआ होगा तो आपको क्या करना है, इनको घटाना होगा। और अगर एक लेफ्ट यानी कि एक बायां और एक दायां दिया हो और एक दायां और एक बायां दिया हो तो इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। ये लीजिए हमारा दायां दायां, ये हमारा बायां, इनका क्या करना है, हमें इन्हें घटाना है। और अगर एक क्या आ जाए, बायां आ जाए और एक आ जाए दायां, आगे आ जाता है दायां और पीछे आ जाता है बायां, तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन स्टार्ट होने पर हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ना है दोस्तों। यानी कि दायां दायां आया तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंस निकाल लिया। बायां बायां आया तो भी डिफरेंस निकाल लिया, लेकिन एक बार बायां और एक बार दायां, एक बार दायां और एक बार बायां आया तो हमने क्या किया, इनको जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर ईजोटी निकालना है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा लेफ्ट लेटर आ गया। लेफ्ट लेटर में हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमने ईजोटी लगाया। ईजोटी क्या है दोस्तों, मैंने आपको अल्फाबेट ऑर्डर को शॉर्ट में याद रखने के लिए आपको बताया था। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने क्या किया, बांट लिया और उनको हमने क्या किया, नंबरिंग दे दी। ई को मैंने 5 नंबरिंग दी थी, जे को 10 नंबर दी थी और ओ को 15 नंबर दिया था दोस्तों, टी को 20 नंबर दिया था और वाई को 25 नंबर दिया था। ये हमारी नंबरिंग के बाद में यहां देखते हैं हम 20 नंबर पे हमारा लेटर निकल के आ रहा है टी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ रहा है, टी। हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है टी, बी ऑप्शन में दे रखा है यू, सी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों डी और डी ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास एस। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल गया है दोस्तों, ये टी आंसर निकल के आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्द कोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यह हमारे को क्वेश्चन को क्या करना है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। यानी कि सभी वर्ड्स जो दे रखे हैं इनको हमें क्या करना है, अल्फाबेट ऑर्डर के अंदर जमाना है। यहाँ पे ये बर्ड लेटर है, ये बर्थ है, ये ब्रो है, ये बेट है, ये ब्लो है। इस प्रकार से हमारे पास 5 वर्ड्स दे चुके हैं, 5 वर्ड्स दे रखे हैं और इन सभी वर्ड्स की नंबरिंग कर रखी है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा। आइए देखते हैं कौन से लेटर, कौन से वर्ड सबसे पहले आएंगे। ये हमारे पास बर्ड दे रखा है दोस्तों, ये हमारा बर्ड है। इसके बाद में दोस्तों बर्थ दे रखा है, ये लीजिए हमारा बर्थ, ये लीजिए हमारा ब्रो। दोस्तों ये हमारा बेट है। इसके बाद में हमारा है, यहां दे रखा है ब्लो। ये हमारे पास 5 वर्ड्स है दोस्तों और इन 5 वर्ड्स को हमें क्या करना है, अल्फाबेट ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि कौन से लेटर कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से लेटर कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे बी लेटर कॉमन आ रहा है, बर्ड में, बर्थ में भी बी लेटर कॉमन आ रहा है, ब्रो में भी बी लेटर कॉमन आ रहा है, बेट में भी बी लेटर कॉमन आ रहा है और ब्लो में भी बी लेटर कॉमन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम चेक करते हैं सेकंड लेटर पे। सेकंड लेटर पे चेक करते हैं तो बर्ड में आई आ रहा है, बर्थ में भी आई आ रहा है और ब्रो में भी आर आ रहा है, लेकिन बेट में
ए आ रहा है और ब्लो में सेकंड लेटर क्या आ रहा है, एल आ रहा है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ए लेटर सबसे पहले आता है। तो हमारा पहला वर्ड हो जाएगा दोस्तों बेट हो जाएगा, बेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा लेटर आएगा, तो कौन सा वर्ड आएगा दोस्तों, अब यहाँ पे आई लेटर आएगा सेकंड नंबर पे। तो बी आई यहाँ पे बर्थ और बर्ड में बी आई कॉमन आ रहा है। अब हमें यहाँ देखना है तीसरा लेटर भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे अब फोर्थ लेटर पे चेक करते हैं तो डी पहले आता है और टी बाद में आता है। तो हमने लिख दिया ये हमारा बर्ड लेटर लिख दिया। बर्ड के बाद में दोस्तों अब क्या आ जाएगा, ये लीजिए हमारा बर्थ लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब 3 लेटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप देखिए अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रो और ब्लो ये 2 शब्द दे रखे हैं। ब्लो शब्द में एल आता है सेकंड नंबर में और ब्रो शब्द में सेकंड नंबर पे आर आता है। तो ये लीजिए ब्लो और ब्लो के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा ब्रो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इनकी नंबरिंग लिख लेनी है। तो हमारे पास देखते हैं बेट कितने नंबर पे आ रहा है दोस्तों, इनकी नंबरिंग करते हैं तो बेट 4th नंबर पे आ रहा है। बर्ड आ रहा है हमारे पास 1st नंबर पे और बर्थ 2 नंबर दे रखा है बर्थ का। ब्लो का 5 नंबर दे रखा है दोस्तों, ये लीजिए 5 नंबर। और ब्रो का क्या दे रखा है दोस्तों, 3 नंबर दे रखा है। तो हमारे पास यहाँ पर इन सभी शब्दों की जो नंबरिंग निकल गया है वो क्या निकल गया है, 4 1 2 5 3 4 1 2 5 3। ये हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखी है, वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 4 1 2 5 3। यहां ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 4 3 2 1 5 और सी में दे रखा है 4 5 3 2 1। डी ऑप्शन में दे रखा है 4 1 5 2 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 5 3। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है दोस्तों, एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है 15 मार्च 2021 को शिफ्ट नंबर 2 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 18 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों और ये आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला है उसको उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। यानी कि जब अल्फाबेट को हम लिखते हैं ए से जेड की ओर लिखते हैं, इसी क्रम को हम क्या बोलते हैं, बाएं से दाएं ओर। उल्टा क्रम क्या होता है, हमारा जेड पहले नंबर पे आ जाएगा और ए पहले नंबर पे आ जाएगा दोस्तों। तो जेड 1st नंबर पे होगा और ए 26 नंबर पे होगा, यानी कि हमारे अल्फाबेट दाएं ओर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है, 13वें अक्षर के, ये लीजिए हमारा 13वां अक्षर, इसके दाएं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, ये हमारे 13वें अक्षर के दाएं ओर 5वां अक्षर हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये लीजिए हमारी अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला को हम लिखते हैं दोस्तों ऐसे जेड के सीक्वेंस में। जब हम इसे लेफ्ट साइड से लिखते हैं, यानी कि वर्णमाला का क्रम बोल दो, या लेफ्ट बाएं से शुरू बोल दो, या फिर आगे से शुरू होती है, ये सब चीजें क्या होती है, अंग्रेजी वर्णमाला की A to Z होती है। यानी कि ये लीजिए हमारी ए और जेड 26 नंबर पे दोस्तों, ये लीजिए हमारा जेड 26 नंबर पे। ये हो गया आगे से अथवा बाएं से, ठीक है। अब चर्चा करते हैं, जब जेड को काउंट करते हैं पहले नंबर पे, तो ये लीजिए हमारा पहले नंबर पे जेड आ चुका है और ए कितने नंबर पे आ चुका है,
26 नंबर पे आ चुका है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पीछे से, यानी कि वर्णमाला को पीछे से लिखने पे अथवा क्या हो जाएगा, दाएं से लिखने पे, ठीक है, या वर्णमाला का क्या हो जाएगा, उल्टा क्रम हो जाएगा दोस्तों। ये वर्णमाला का उल्टा क्रम है दोस्तों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां देखिए ए और ए का बाएं से पहला नंबर है और दाएं से जब हम काउंटिंग करते हैं तो कितने नंबर पे आ गया, 26 नंबर पे। जब हम इस लेटर के आगे पीछे से जो नंबरिंग आएगी उसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 27 निकल के आता है दोस्तों। इसके बाद में हम इसको जेड को देखते हैं, जेड की जब हम नंबरिंग करते हैं बाएं से तो 26 नंबर पे आता है, और जब उल्टे क्रम में पीछे से या दाएं से काउंटिंग करते हैं तो जेड हमारा पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है दोस्तों। तो इसका बाएं से 26वां और दाएं से पहला, यानी कि यहां भी 27। आप किसी भी लेटर को चेक करके देख लीजिए, आपको मैं इसी प्रकार एम लेटर लेके बताता हूं। एम लेटर बाएं से 13 नंबर पे आता है तो वैसे ही दाएं से 14 नंबर पे आता है। जब हम इसे जोड़ते हैं और यहां पे देखिए एन लेटर बाएं से 14 नंबर पे आता है और दाएं से 13 नंबर पे आता है दोस्तों। जब हम इनको दोनों को जोड़ते हैं तो ये भी 27 और ये भी 27, यानी कि आप अल्फाबेट के किसी भी ऑर्डर को पहले बाएं से और दाएं से उनका जो क्रम आता है उनको जोड़ दीजिए, 27 निकल के आता है। अब हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन का आंसर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा बाएं नंबर निकालेंगे तो बाएं नंबर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 27 माइनस दाएं नंबर हो जाएगा। और जो ये बाएं नंबर निकल के आएगा दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है, ये लीजिए हमारा बाएं नंबर, ये हमारा बाएं नंबर, इस बाएं नंबर में हमें क्या करना है, ईजोटी लगाना है दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अंदर ईजोटी लगाना है। ये लीजिए ईजोटी हमने लगा दिया है। ईजोटी लगाने के बाद में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, यहां पे दिया हुआ है बाएं से 13वें अक्षर के दाएं ओर, यानी कि बाएं से 13वां अक्षर, ये लीजिए हमारे पास लेफ्ट से 13वां नंबर, और इसके दाएं ओर कितना, 5वां नंबर। अब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास दोस्तों हमारे पास यहां दे रखा है अल्फाबेट को उल्टे क्रम में, तो उल्टे क्रम में यानी कि हमारे पास दाएं लेटर आएगा, दाएं लेटर के 13वें अक्षर के दाएं ओर, ये लीजिए यहां पे क्या दे रखा है, दाएं ओर कितना दे रखा है, 5वां लेटर। आप दाएं क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा, तो यहां पे कितना निकल के आ रहा है दायां, 8 नंबर। जब हम 27 में से 8 को घटाएंगे, ये लीजिए 27 में से हमें क्या करना है, घटाना है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन का लेटर कौन सा आएगा, ये लीजिए हमारे पास जो लेटर आएगा निकल के, वो देखिए 27 माइनस 8, यानी कि हमारे पास जो आंसर निकल के आ रहा है 19 नंबर। 19 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, ये हमारे दोस्तों यहां पे बाएं से 13वें अक्षर के, यानी कि इसको एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। बाएं से हमारे पास 13वां लेटर क्या दे रखा, बाएं से ये लीजिए हमारे पास लेफ्ट 13 नंबर, और इसके दाएं कितना दे रखा है, ये लीजिए हमारे पास 5 नंबर, ठीक है। और जब हम निकालते हैं हमारा, तो देखिए
ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो गए 18 नंबर। जब हम 27 में से 18 को घटाएंगे तो यहां पे हमारे पास क्या निकल के आएगा दोस्तों, ये 27 में से 18 को घटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना नंबर आ रहा है, 9 नंबर। 9 नंबर पे अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आ आता है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये हमारा 19वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में मौजूद होंगे। यानी कि हमारे पास सीनरी, साइंस, स्कैंडल, स्कूल और स्केटर, इस प्रकार से 5 वर्ड्स दे रखे और इनकी क्या कर रखी है, नंबरिंग कर रखी है। और इनकी नंबरिंग करके जो लेटर, जो वर्ड्स है अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो पहले आ रहा है जो बाद में आ रहा है, उन सभी की क्या कर रखी है, नंबरिंग में ही आंसर दे रखा है। तो चेक करते हैं क्वेश्चन को। यहां पे ये हमारे पास सीनरी, ये लीजिए हमारा क्वेश्चन साइंस, ये लीजिए हमारा स्कैंडल, ये हमारे पास स्कूल वर्ड्स, ये हमारे पास स्केटर। ये 5 वर्ड्स हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कौन से वर्ड्स में कौन सा लेटर कॉमन आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एससी कॉमन आ रहा है सीनरी में, यहाँ भी साइंस में एससी कॉमन आ रहा है, स्कैंडल में भी एससी कॉमन आ रहा है, स्कूल में भी एससी कॉमन आ रहा है और स्केटर में भी एससी कॉमन आ रहा है। आप थर्ड लेटर पे चेक करते हैं तो थर्ड लेटर पे सीनरी में ई आ रहा है, साइंस में आई आ रहा है, स्कैंडल में ए आ रहा है और स्कूल में एच आ रहा है और स्केटर में दोस्तों ए आ रहा है। यानी कि 2 वर्ड्स हैं जिनमें ए आ रहा है। अब यहाँ पे भी 3 लेटर सेम हो चुके हैं तो यहाँ पे 4th लेटर पे चेक करते हैं तो स्कैंडल में 4th नंबर पे 4th लेटर पे एन आ रहा है और स्केटर में टी आ रहा है। यानी कि हमारे पास पहला लेटर, पहला वर्ड कौन सा हो जाएगा, ये लीजिए हमारे पास पहला वर्ड हो जाएगा दोस्तों स्कैंडल। इसके बाद में स्केटर हमारा 2nd नंबर पे आ जाएगा, ये स्केटर आ चुका है दोस्तों। 2 वर्ड्स तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा वर्ड तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, यहाँ पे चेक करते हैं। सभी में 2 कॉमन आए थे। सीनरी के अंदर 3rd लेटर पे ई आ रहा है, साइंस के अंदर आई आ रहा है और स्कूल के अंदर एच आ रहा है। यानी कि हमारे पास सीनरी पहले आ जाएगा, अब ई के बाद में दोस्तों एच आता है तो स्कूल आ जाएगा सीनरी के बाद में और लास्ट में दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, साइंस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें इनके नंबर लिखने। स्कैंडल का नंबर है जो 3 नंबर आ रहा है और स्केटर का जो नंबर है वो 5 आ रहा है दोस्तों। इसके बाद में सीनरी दे रखी है, सीनरी का नंबर दे रखा है हमारे पास फर्स्ट 1 नंबर दे रखा है दोस्तों और स्कूल का नंबरिंग दे रखी है 4 दे रखी है दोस्तों और साइंस का नंबर 2 दे रखा है। यानी कि हमारे पास इन सभी शब्दों को हमने अल्फाबेट ऑर्डर में जमाया तो हमारे पास नंबर निकल के आया 35142। 35142 हमें ऑप्शन में चेक करना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 35142। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है पहला ही हमारा आंसर के निकल के आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 4 अप्रैल 2021 7 अप्रैल 2021 में शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास निकल के आ चुका है
35142। अब आज का क्वेश्चन है 20वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यदि वेकफील्ड शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो अक्षर एफ के दाहिने ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यानी कि इसको क्या करना है, हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। ये लीजिए हमारे पास वेकफील्ड्स वर्ड है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसे अल्फाबेट ऑर्डर में जमाना है, तो अल्फाबेट ऑर्डर में जमाएंगे दोस्तों। ये लो हमारा अल्फाबेट ऑर्डर। अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये आएगा, तो ये लीजिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया दोस्तों, ए लिख लिया। यहां पर ए के अलावा एक भी, ए केवल एक ही दे रखा है। अब यहां देखते हैं बी यहां पे भी केवल एक बार ही दे रखा है दोस्तों, ये हमारे पास बी आ गया। यहां पे बी के बाद में सी आता है दोस्तों, सी भी हमारे पास एक ही दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे हमारे पास दे रखा है डी दे रखा है दोस्तों, ये लीजिए हमारे पास डी भी लिख दिया मैंने। डी के बाद में दोस्तों ई दे रखा है, ये लीजिए दोस्तों ई भी आ चुका है हमारे पास। अब देखते हैं ई के बाद में एफ आता है, ये लीजिए दोस्तों एफ भी दे रखा है, ये एफ भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब एफ के बाद में जी आता है, एच आता है और आई आता है, यहाँ पे आई भी दे रखा है दोस्तों, ये लीजिए हमारे पास आई भी आ चुका है दोस्तों। आई के बाद में जे आता है और उसके बाद में के आता है दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों मैंने आपके सामने के भी लिख दिया है। के बाद में दोस्तों एल आता है, ये लीजिए हमारे पास एल भी आ चुका है। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है अक्षर एफ के दाहिने ओर, एफ कहां पर दे रखा है दोस्तों, एफ हमारे सामने हमारे पास दे रखा है इस जगह पे, इस जगह पे दे रखा है दोस्तों। तो दाहिना कौन सा होगा, दाहिना अक्षर क्या निकल के आएगा, दूसरा अक्षर। ये हमारे पास दाहिना अक्षर देखिए, ये दाहिना अक्षर हमारे पास आ गया के। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है दोस्तों के हमारे पास बी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ चुका है दोस्तों। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। यहां पे यदि शब्द यूनिवर्सल के अक्षरों के वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है और इस क्रम में प्रत्येक अक्षर के लिए बाएं ओर से उनकी स्थान के अनुसार 1 2 3 का संख्यात्मक मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो व्यंजनों के स्थानों के संख्यात्मक मूल्यों का जोड़ बताना है। यानी कि क्या करना है, हमें यूनिवर्सल शब्द को अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमाना है दोस्तों। फिर क्या करना है, हमें इसमें से हमें क्या करना है, सभी की नंबरिंग करनी है और हमें क्या करना है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजनों का ही जोड़ करके हमें आंसर देना है। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल, ये हमारे पास यूनिवर्सल शब्द है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसे अल्फाबेट ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ए आ जाएगा दोस्तों, ये लीजिए ए मैंने लिख दिया है। ए के बाद में हम लिखेंगे दोस्तों ई, ये हमारे पास ई भी आ चुका है दोस्तों। ई के बाद में हमारे पास आई आएगा अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ये हमने आई भी लिख दिया है। आई के बाद में दोस्तों एल आ जाएगा, ये लीजिए हमने एल भी लिख दिया है। आप देखते हैं एल के बाद में क्या आएगा, एन आ जाएगा दोस्तों, ये लीजिए हमारे पास एन भी आ चुका है। अब कौन कौन से लेटर बचे, एक तो आर बचा दोस्तों, एक एस बचा हमारे पास, यू बचा और वी बचा। तो दोस्तों इनके बाद में आर आ जाएगा, एस आ जाएगा और यू आ जाएगा और वी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो इन सभी का नंबरिंग करनी है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर ई पे, 3
ये हमने सभी लेटर्स की क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। और यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको केवल व्यंजनों को ही जोड़ना है, तो व्यंजनों का योग करना है। तो व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे पास, व्यंजन हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर हमारे पास होते हैं दोस्तों, स्वर निकल के आते हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे पास क्या होते हैं, स्वर होते हैं दोस्तों। और जो भी किस लेटर बचे हुए रहते हैं, ये हमारे पास टोटल 5 स्वर होते हैं दोस्तों। और व्यंजन 21 निकल के आते हैं। अल्फाबेट लेटर्स कितने होते हैं दोस्तों, 26 होते हैं। 5 तो हमारे पास स्वर निकल के आते हैं और 21 व्यंजन निकल के आते हैं। यहां पे हमें इतना देखना है कि कौन कौन से लेटर स्वर है और कौन कौन से लेटर व्यंजन है। यहां पे ए क्या हो रहा है, स्वर है, ए भी स्वर है दोस्तों। आई भी स्वर है और यू भी क्या है, स्वर है। यानी कि इन 4 लेटर्स को तो हमें काउंट ही नहीं करना है, हमें काउंटिंग करना है कौन कौन से लेटर को। एक तो एल, एन, आर, एस, इनको काउंट करना है और एक किसको काउंट करना है, यू को। तो दोस्तों फटाफट से हम इन सभी नंबर को जोड़ लेते हैं। तो 4, 5, 6 + 7 + 9, जब हम इन्हें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है दोस्तों 31 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज का अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, ये असिस्टेंट लोगो पायलट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 13 अगस्त 2018 को एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे डीजे सर क्लासेज यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस क्लास को शेयर कीजिए। आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। इसी प्रकार से डेली आपको इसी सीरीज की मज़ेदार क्लासें मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।